नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए भारत प्रतिबद्ध। राज्य में कल से स्वच्छता ही सेवा अभियान की होगी शुरुआत। श्रमदान और सफाई कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल कल से संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे पर। और प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का होगा आयोजन। नवचयनित युवाओं को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण अनुकूल विकास और शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का भी लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पीएम सूर्यघर बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकासशील देश होने के बावजूद भारत ने पेरिस में निर्धारित जलवायु प्रतिबद्धताओं को तय समय से 9 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के साथ भारत का प्रत्येक घर बिजली उत्पादक बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने अयोध्या का उल्लेख करते हुए देश के 17 शहरों को सौर शहर के रूप में विकसित करने की योजना की भी बात की। एक योजना से भारत का हर घर एक पावर प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। अब तक 1,30,00,000 से ज्यादा फैमिली इसमें रजिस्टर कर चुकी है। 3.25 लाख घरों में इस योजना के तहत इंस्टॉलेशन का काम पूरा भी हो चुका है। और मुझे खुशी है कि अब तक हम अयोध्या के अनेकों सुविधाओं और घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ चुके। हमने भारत में ऐसे 17 शहरों की पहचान की है जिसे हम इसी प्रकार सोलर सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 86% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के सेक्टर 1 मेट्रो स्टेशन से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण को झंडी दिखाकर आज रवाना किया। इस दौरान श्री मोदी ने मेट्रो में यात्रा भी की और यात्रियों से संवाद किया। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कल से शुरू हो रहा है। 2 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के इस साल का विषय स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखा गया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों, पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जलाशयों, चिड़ियाघरों, अभयारण्यों और सार्वजनिक शौचालयों सहित विभिन्न स्थानों पर श्रमदान और सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सफाई की जाएगी। देश भर में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्यों की ओर से इस सिलसिले में कई गतिविधियां आयोजित कर आम लोगों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में अभियान की शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिले से वर्चुअल रूप से करेंगे। जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी तथा स्काउट गाइड सहित विभिन्न संगठन भी अपनी सेवाएं देंगे। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की ओर से आज जैसलमेर में हवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में टीम के सदस्यों ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन सूर्य किरण टीम के अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम के तहत रखा गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में दिसंबर महीने में होने जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल से संयुक्त अरब अमीरात और कतर का दौरा करेगा। 3 दिवसीय इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के उद्यमियों को राइजिंग राजस्थान समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस दौरान दुबई और दोहा में अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स रोड शो आयोजित किए जाएंगे और कई नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल द्वारा आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, आबू धाबी तथा कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और दोनों देशों की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसी संस्थाओं के साथ भी संवाद स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले इन दिनों राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल देश दुनिया की विभिन्न कंपनियों तथा उद्यमियों के साथ चर्चा कर रहा है और प्री इन्वेस्टमेंट मीट, रोड शो और निवेश डायलॉग जैसे कार्यक्रमों के जरिए उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले सप्ताह एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा किया था। प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों में हाल ही में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में होगा। इस साल कार्यक्रम का नोडल विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया है। जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान नवचयनित कार्मिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे और संवाद करेंगे। सांचौर, सलूंबर, झालावाड़ सहित विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जिले के नए कार्मिकों को आमंत्रित किया गया है। पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद महफिल और सीरत जलसों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें पैगम्बर मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद जुलूस निकाला गया जो घाट गेट से रवाना होकर करबला पहुंचा। डीग के कामा में सुबह नमाज अदा कर अलग अलग स्थानों से जुलूस निकाला गया। जैसलमेर में निकाले गए जुलूस पर विभिन्न संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की गई। भीलवाड़ा में लोगों ने इस पर्व को लेकर खासा उत्साह बना रहा। चूरू में निकाले गए जुलूस में देशभक्ति नारों के साथ लोगों ने मोहम्मद साहब को याद किया। टोंक में इस अवसर पर धन्ना तौलाई चौराहे पर कार्यक्रम रखा गया और महफिल मिलाद सजाई गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। टोंक में आज ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा कई कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। पहले टोंक में महफिल मिलाद की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई व राजस्थान में अमन चैन एवं भाईचारा बना रहे इसके लिए दुआ मांगी। आकाशवाणी समाचार के लिए टोंक से अशोक शर्मा। बालोतरा के जसोल में चल रहे माता रानी भटियाणी के सालाना मेले में आज भाद्रपद मास की त्रयोदशी को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के मंदिर में दर्शन किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि एकम से शुरू हुआ भक्तों के आने का सिलसिला पूर्णिमा तक चलेगा। बालोतरा के जसोल में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 13 को माता रानी भटियाणी का वार्षिक मेला भरा गया। मेले में शरीक होने के लिए भक्त दूरदराज के क्षेत्र के साथ साथ पड़ोस के राज्यों से भी पैदल जत्थों के रूप में जसोल धाम पहुंचे। कई नवविवाहित जोड़ों ने भी सेड़ाबंदी जात देकर मां के दरबार में धोख लगाई है। मेलों को लेकर मंदिर संस्थान व पुलिस की विशेष व्यवस्थाएं रही हैं। मेले में स्थानीय वॉलंटियर्स ने भी अपनी सेवाएं दी है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा। इधर बीकानेर जिले के कोडम देसर में भैरवनाथ का 3 दिवसीय मेला भी आज से शुरू हुआ। मंदिर में बीकानेर और आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं ने बाबा भैरवनाथ की मूर्ति के दर्शन किए और मनौतियां मांगी।
प्रदेश में विभिन्न अंचलों में हुई इस बार अच्छी बारिश से जलाशयों में पानी की भरपूर आवक हुई है। जोधपुर का जसवंत सागर बांध आज छलक गया। 125 साल पुराने इस बांध के सभी 52 खंभों पर चादर चलने लगी है। टोंक के बीसलपुर बांध से आज भी 4 गेटों को खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जवाई बांध में भी पानी की आवक बनी हुई है। सई बांध और बेड़ा नदी बांध में पानी की आवक बनी हुई है। जिले का हेमावास बांध आज ओवरफ्लो हो गया। इस बीच मौसम विभाग ने 18 सितंबर के बाद प्रदेश में बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में 18 से 19 सितंबर को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान भरतपुर जयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई है। वहीं शेखावटी क्षेत्र तथा बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई GOV ओपन फोरम के जरिए ऑनलाइन सुझाव भी दिए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के लिए भारत प्रतिबद्ध है। राज्य में कल से स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत होगी। श्रमदान और सफाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सिलसिले में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल कल से संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे पर रहेगा। और प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन होगा। नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।